नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी के मुकाम। कितने ही मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र करवाकर यह पटना शहर छोड़ा था, पर 5 वर्षों बाद ही फिर वापस उसी शहर में ट्रांसफ़र होकर आ गई थी। इतने दिनों में ही शहर में कितना कुछ बदल गया था। इतने पुल और ऊंची ऊंची इमारतें बन गए थे कि अपना यह जाना पहचाना शहर अब अजनबी सा लगने लगा था। दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते ही पुलों के भूल भुलैया ने मुझे जैसे उलझाकर रख दिया। किसी तरह ऑफिस पहुंची तो अपने नए ऑफिस की भव्यता और अपने कमरे का इंटीरियर देख मन प्रसन्न हो गया। मेरे मन की बात पर मेरी सेक्रेटरी चंद्रा अति उत्साहित हो मेरे रूम की खिड़की खोल मुझे बाहर के मनोरम दृश्य दिखाने लगी। काले बादलों के बीच लुका छिपी खेलते सूर्य की किरणें तथा मंद शीतल बयार मौसम को काफ़ी खुशगवार बना रहा था। मौसम का आनंद उठाते अचानक मेरी नज़र ऑफिस के बाउंड्री के बाहर बने उस हाथी के दांत से सफ़ेद चमकते बड़े से मकान पर पड़ी और कलेजा धक से हो गया। जैसे मेरे दिल की धड़कनें ही थोड़ी देर के लिए थम सी गई हो। थोड़ी संभली तो दिल ने कहा, हे ईश्वर, आते ही यह कैसी परीक्षा लेने लगे। तुम्हारे घर के इतने करीब यह नया ऑफिस कब बन गया। किसे दोष देती। इतना तो मैं जानती ही थी कि इस शहर में पैर रखते ही चाहे कितनी ही दूरी बनाकर क्यों ना रखूं, अतीत के आमने सामने का जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिर भी न चाहते हुए भी मेरी आंखें तुम्हारे घर पर ही टिकी रही, जिसमें मेरी यादों को न जाने कितनी ही परतें दबी पड़ी थी, जिसमें आज भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। पहले की तरह ही यूं पुराना लॉन तरह तरह की रंग बिरंगे फूलों के पेड़ पौधों से भरे थे, जो शायद तुम्हारे जीवन को रंगों से सरोबोर करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे जीवन के रंगों का तो पता नहीं कितने सरोबार हुए, पर तुमसे अलग होने के बाद से मेरे स्वभाव के विपरीत जिंदगी में इतनी तटस्थता, इतना ठहराव आ गया कि जीवन के सारे रंग यूं ही फीके पड़ गए। बिना सुख की आशा किए अब जीवन सिर्फ कर्मों और कर्तव्यों का सिलसिला बनकर रह गया था, जो धीरे धीरे मुझे तोड़ रहा था। तभी चंद्रा की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैम, हॉल में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जैसे नींद से जागी। फिर तो ढेर सारी ऑफिस की औपचारिकताएं पूरी करते शाम के जाने कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। घर जाने के लिए ऑफिस से निकली तो ड्राइवर को ऑफिस में ही छोड़कर मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर बाहर आ गई थी। पर मेरा मन अशांत मन घर जाने की बजाय पहले उस स्थान पर जाना चाहता था जहाँ कभी मेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। भले ही वह अध्याय अधूरा ही रह गया, पर उस जगह उस अधूरे अध्याय की अनेक स्मृतियाँ बिखरी पड़ी थी। नए बने रास्तों के बीच से रास्ता तलाशती मैं दरभंगा हाउस आ रही थी। कार पार्क कर टहलते हुए घाट की सीढ़ियों पर जा बैठी। वहां बैठते ही अतीत भी मेरे करीब खिसक आ गया था। हालांकि वक्त के गर्द ने अतीत को थोड़ा धुंधला बना दिया था, पर यादों के कारवां ने सारे गर्द को धो पोंछ कर आईने की तरह साफ कर दिया था। कभी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर जीवन की सतरंगी ख्वाब बुने थे। बरसों बाद उसी स्थान पर बैठना दिल को सुकून दे रहा था। सूर्य अस्तगामी हो चला था, जिससे रोशनी बुझने सी लगी थी और ठंडी बयार शरीर में सिहरन पैदा करने लगी थी। पर मैं बैठी रही उसी जगह पर, उसी तरह से जैसे कभी मैं बैठी तुम्हारा इंतजार किया करती थी। सामने ही धीमी गति से बह रही गंगा के स्वच्छ जल पर न जाने क्यों बार बार तुम्हारा ही असक उभर आ रहा था। हृदय में जैसे कुछ पिघलने लगा था। अपनी बाहों में समेट लो और आश्चर्य से कहो, तुम लौट आई। मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं भी अभी तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मन की बातें आंखों में उतर आई थी और आंखें तुम्हें तलाशने लगी थी। पर यह सब तो एक छलावा था, अपने आप को छलने का। चारों तरफ नजरें घुमाई तो सब आज ही पहले की तरह ही यहाँ मौजूद थे। बस एक तुम ही नहीं थे। वैसे भी तुम कभी भी मेरे प्यार की गहराई को समझ ही नहीं पाए। आज मेरी समझ में एक बात आ रही थी कि लोग ठीक ही कहते हैं, परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाए, पर औरत अपने प्रथम प्रणय की स्मृति को कभी नहीं भुला पाती है। क्या आज इतने बरस बाद
उस पुराने प्यार के आकर्षण ने ही मुझे यहाँ नहीं खींच लाया था। कभी मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हारे बिना मैं अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर पाती थी। भविष्य के हर योजना तुमसे ही शुरू होती थी। इस तट के कितने ही ऐसे पेड़ हैं जिन पर मेरे और तुम्हारे प्यार के दस्तक आज भी मौजूद थे, जिन्हें मैंने कभी तुम्हारा इंतजार करते हुए अपने हाथों से उकेरे थे। और इस प्राकृतिक के चर अचर सभी मेरे प्यार के साक्षी होंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे प्यार का एहसास आज भी उतना ही ताज़ा है जितना उन दिनों था। जब शाम का अंधेरा गहराने लगा तो बेमन से मुझे उठना ही पड़ा। घर आकर जब वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली तो कमला कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी का मग उठाकर लॉन में आ बैठी। यहाँ भी तुम्हारे साथ बिताए पल मेरा पीछा कर रहे थे। कभी तुम्हारा साथ आकाश छूने की हिम्मत देता था। तुम्हारा ही साथ, तुम्हारा ही सहयोग था जो मैं बीपीएससी की परीक्षा पास कर इतने ऊंचे पद पर आ गई थी। अब तो तुम्हारे प्यार के साथ मेरा हौसला भी दिल की गहराइयों में दफन हो गया था। फिर भी तुम्हें आश्चर्य होगा, मेरा मन आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि तुम मेरे जीवन से दूर चले गए। दिल के किसी कोने में आज भी एक आस बची है अपने जीवन में तुम्हारे लौट आने की। बहुत देर से जतन से छुपाए आंसू गालों तक बह आए थे। लॉन का बल्ब बुझाकर मैं अंदर आ गई। कमला टेबल पर खाना रख कर जा चुकी थी। कमला के चले जाने से घर में गहरा सन्नाटा पसर गया था। एक बार फिर अकेले होने का एहसास मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा था। रात में सोने गई तो आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मुश्किल से नींद आई भी तो सुबह सुबह नींद खुल गई। सोचा थोड़ी देर और सो लूं, पर सोने की सारी कोशिशें बेकार गई। मन एक बार फिर पुराने दिनों में लौटने लगा था। यह उन दिनों की बात है जब मैं बीपीएससी के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हमारा 4 स्टूडेंट का ग्रुप था जिसमें मेरे अलावा सुधा, भानु और प्रशांत थे। हम चारों ने परीक्षा की तैयारी के लिए तुमसे मदद मांगी थी। उन दिनों तुम पटना के एक जाने माने कॉलेज में बॉटनी पढ़ाते थे। आशा अनुरूप परीक्षा की तैयारी में तुमने हमारी बहुत मदद की थी। तुम्हारे नहीं रहने पर भी हम तुम्हारे घर के अंदर बैठे पढ़ते रहते और रामू काका हम सबको चाय पिलाते रहते। इसी दौरान मैं नहीं जानती किस क्षण किस कौशल से तुमने मुझे बांध लिया था कि परीक्षा के बाद भी हम एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह पाते थे। हमारा मिलने का सबसे प्रिय जगह था दरभंगा हाउस की ऊंची सीढ़ियों वाला घाट, जहां घंटों हम बैठे यहाँ वहाँ की बातें करते रहते थे। यहीं पर तुमने अपने जीवन की कई गोपनीय बातें भी मुझे बताई थी। तुमने ही बताया था कि जब तुम बहुत छोटे थे तुम्हारे पापा ने संन्यास ले लिया था। वैसे कठिन समय में जब अपने रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिया था, तुम्हारे माँ की अतरंग सहेली शारदा मौसी ने तुम लोगों की बहुत मदद की थी। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत खर्च किया था, इसलिए इस दुनिया में तुम शारदा मौसी को ही एकमात्र अपना आमित्य स्वजन मानते हो। वही शारदा मौसी इन दिनों मुसीबत में आ गई थी जब अचानक उनके पति की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। अभी वे लोग इस दुख से उबरे भी नहीं थे कि एक नई मुसीबत आ गई थी। शारदा मौसी के हार्ट का वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह अपनी इकलौती बेटी संध्या के लिए बहुत परेशान थी। उनकी परेशानी को देखते हुए तुम्हारी माँ ने उन्हें संध्या को अपनी बहू बनाने का वचन दे दिया था। अब उनके वचन को तुम्हें पूरा करना है। तुमने यह भी कहा था कि तुम जानते हो कि संध्या एक बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम्हें बचपन से प्यार करती है। तुम भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम उससे प्यार नहीं करते। वह है ही इतनी अच्छी और सब उससे प्यार करते हैं। न जाने क्यों उस दिन तुम्हारे जुबान से उसकी तारीफ सुन जलन सी होने लगी थी। यूं ही आपस में सुख दुख बांटते हुए तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार की भावना स्पष्ट दिखने लगी थी। बिना शब्दों के ही हम एक दूसरे की बातें समझ लेते थे। हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। यह प्यार नहीं तो क्या था। फिर भी निर्णय लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। जीवन में कभी कभी आदमी को कुछ ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं जो उसके वश में नहीं होता, जो उसके दिलो दिमाग को सुन्न कर देता है। तुम कुछ वैसे ही दोराहे पर खड़े थे, जिससे चाहकर भी तुम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बीपीएससी का रिजल्ट आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब मैंने तुम्हें यह बात बताई, तुम खुशी से अतिरेक में खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया था।
साथ ही मेरे चेहरे पर कई चुंबन जड़ दिए थे जो मेरे दिल को सुकून दे रहा था। मुझे अपनी सफलता से ज़्यादा इस बात की खुशी हुई कि तुम चाहे शब्दों से व्यक्त ना करो पर तुम मुझे बेहद प्यार करते हो। स्पष्ट हो गया था कि दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। उस दिन तुम तड़प उठे थे। अतीत के वचनों और प्यार से मुक्ति के लिए तुमने कहा भी था, क्यों हम कुर्बानियाँ देकर घुट घुट कर अपना जीवन जिए। सारे वचन जाए भार में, कुर्बानियाँ देने के बदले क्यों ना हम खुद के लिए जीने की सोचें। फिर भी मैं समझ रही थी कि यह सब कहते हुए भी तुम्हारे मन की दुविधा जा नहीं रही थी। मैं जानती थी कि तुम काफ़ी स्वतंत्र और आधुनिक विचार वाले इंसान हो, ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए फैसला लेने की क्षमता रखते हो। पर यह कैसी विडंबना थी कि जब मन तुम्हारा प्यार पाकर तुम्हारे साथ जीने का सपना देख रहा था, नियति जीवन भर के लिए हमें अलग करने का पैगाम लिख रही थी। दूसरे ही दिन तुम्हें शारदा मौसी के ज़्यादा बीमार होने की सूचना मिली। तुम पटना में रुक नहीं सके, दरभंगा चले गए। 1 हफ्ते बाद लौटे तो तुम्हारा फैसला बदल गया था। आते ही तुमने कहा, हमारा साथ इतना तक ही था, मैं जल्द ही संध्या से शादी करने जा रहा हूँ। मुझे एक गहरा धक्का लगा। एक झटके में मेरे सारे सपने बिखर गए। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला। तुम जानते थे कि तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर भुला नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बेहद कठिन था। पर मैंने तुम्हारे अंतःकरण की आवाज़ सुन ली थी। दिल ने कहा, तुम्हें मनाने का प्रयास व्यर्थ है। जिसे हम प्यार करते हैं, हमें हमेशा उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसलिए तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हुए मैं चुप रही। मैं जानती थी कि तुम भी यह फैसला खुश होकर नहीं लिए थे, पर मैं एक ऐसे मुकाम पर थी जहां मैं तुम्हें दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, न मैं खुद किसी की हो सकती थी। इसलिए अपना सारा जोर लगाकर पटना से बाहर दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। पर शहर छोड़ते समय अपने को रोक नहीं पाई थी। ट्रेन में बैठते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। मम्मी पापा के बहुत समझाने पर भी मैं कहीं और शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने भी बहुत हिम्मत दिखाई, सबसे अलग होकर अपने काम में मगन रहने लगी। आत्मीय स्वजन के प्रेम के धागे के टूटते ही जीवन में सिर्फ कर्म ही रह गया। मैं पूरी तरह टूट गई थी। हिम्मती लगना और हिम्मत वाली होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सजा हुआ बंगला, कार, नौकर, अर्दली सुख के सभी साधन मेरे पास थे, फिर भी सब कैसा व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि अकेलापन और सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था मेरे पास। पर नियति के खेल देखो, एक बार फिर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऑफिस आते ही हर रोज नजरें तुम्हारे बंगले की ओर उठ जाती है। अनजाने ही कहीं भी तुम नजर आ जाते हो। कभी तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा, तुम सबके चेहरे बताते हैं कि तुम सब बेहद खुश हो। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की सोचूं। इसलिए मैंने तुम्हारे घर के तरफ खुलने वाली खिड़की को आज मैंने बंद करवा दिया। जब तक मैं इस ऑफिस में यहाँ हूँ, यह खिड़की हमेशा बंद रहेगा, ताकि यादों के दरीचा भी बंद रहे। जो चाहत बरसों से दिल में थी, आज उसने मुझे समझा दिया। भले ही कर्म और बुद्धि आदमी के संकल्प और विकल्प तय करती है, पर भावना में आदमी के सारे सुख, सारी ऊर्जा निहित होती है, जिसके बिना सब कुछ होते हुए भी जीवन उजाड़ और बेजार हो जाता है। जो प्यार मेरे जीवन में अपना अस्तित्व खो चुका है, उससे चिपके रहकर अपना जीवन वीरान बनाने के बदले आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। अपनी मम्मी पापा से भी मेरा प्यार का नाता है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। फिर उनके प्यार और हसरतों को क्यों मिट्टी में मिलने दूँ। मेरी ज़िंदगी में दोबारा आकर इतने महत्वपूर्ण सच से परिचय करवाने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास